मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन बी ऑनर्स पार्ट 1 राजनीतिक विज्ञान पेपर 4 और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 MDS यूनिवर्सिटी है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोक प्रशासन में, हमारा जो विषय चल रहा था लोक प्रशासन में, वो आज हम करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन की प्रकृति हमने कल कर ली थी। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या क्या अंतर हैं और क्या क्या समानताएं हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताएं और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताएं, ये आज हम करेंगे। तो सबसे पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से पहले प्रशासन अपने प्रचलन में था। प्रशासन प्राचीन काल से चला आ रहा था। 17वीं शताब्दी में ये माना जाने लगा कि प्रशासन में ऐसा कोई शब्द जोड़ा जाए जिससे कि यह जनता के लिए या सरकार के लिए कार्य करे। तो 17वीं शताब्दी में इसमें प्रशासन में एक शब्द जोड़ा गया जिसे लोक कहा गया। तो लोक शब्द जुड़ते ही ये लोक प्रशासन हो गया और लोक प्रशासन बनते ही प्रशासन 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला हो गया लोक प्रशासन और दूसरा हो गया निजी प्रशासन। लोक प्रशासन के जन्मदाता वुड्रो विल्सन को माना जाता है। वुड्रो विल्सन इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन को माना जाता है। तो ये कहा गया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जैसे ही प्रशासन लोक प्रशासन निजी प्रशासन बना, इसमें कई प्रकार की समानताएं और असमानताएं आ गई। वैसे तो दोनों ही प्रशासन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही प्रशासन में, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों ही में प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही प्रशासन है। बस फर्क इतना है कि लोक प्रशासन अब सरकारी, सार्वजनिक या जनता का प्रशासन हो गया और निजी प्रशासन केवल अपने लाभ और स्वार्थ के लिए कार्य करने लगा। तो निजी प्रशासन में स्वार्थ और लाभ आ गया, जबकि लोक प्रशासन जनता के लिए या सरकार के लिए कार्य करने लगा। लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों को सम्मिलित किया गया। तीनों अंग कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य था नीतियों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य था नीतियों का क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का कार्य था न्याय की व्याख्या करना। तो इन तीनों अंगों को जोड़कर लोक प्रशासन में लिया गया। इन तीनों अंगों को लोक प्रशासन में जोड़ा गया। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कई प्रकार की समानताएं हैं, परंतु इसमें असमानताएं भी हैं। पहले हम समानताएं करेंगे, उसके बाद असमानताएं। तो दोनों ही प्रशासन में क्या समानताएं हैं ये हम देखेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताएं, सिमिलरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो हम करेंगे वो है लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति, मैनेजरियल नेचर, प्रबंधकीय प्रकृति और निजी प्रशासन का संचालन एक समान है। लोक प्रशासन की जो प्रबंधकीय प्रकृति है, हमने प्रकृति में किया था प्रबंधकीय और एकीकृत। जो प्रबंधकीय प्रकृति है और निजी प्रशासन का संचालन है वो प्राय एक समान है, क्योंकि दोनों ही प्रशासन वर्ग की किस्में हैं। दोनों ही में प्रशासन शब्द जोड़ा जाता है, दोनों ही में प्रशासन शब्द जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर हेनरी फ्योर, वुड्रो विल्सन, मेरी पार्कर पोलेट, मूने एवं रैली, लूथर गुलिक, आर शेल्टन और एल उर्विक मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक जैसे हैं। जो भी प्रशासन है वो एक जैसे हैं, क्योंकि सभी की आधारभूत विशेषताएं एक समान होती हैं। चाहे वो निजी प्रशासन हो, चाहे वो लोक प्रशासन हो, सभी की जो आधारभूत विशेषताएं वो एक समान होती हैं। लोक व निजी प्रशासन में भेद को ना मानते हुए हेनरी फ्योर ने कहा था कि भेद को नहीं माना था और कहा था कि दोनों ही प्रशासन एक समान है।
उन्होंने क्या कहा था, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं। मतलब हमारे सामने कई प्रकार के प्रशासनिक विज्ञान नहीं हैं, बल्कि केवल एक है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। अब हमारे सामने केवल एक है लोक व निजी प्रशासन जिसे एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। इसी में है योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय स्थापित करना, नियंत्रण करना इत्यादि प्रक्रियाएं सभी जगह समान होती हैं। ये सब प्रक्रियाएं हैं जो एक समान होती हैं। अतः मैंने मतलब फेयोल ने, अतः मैंने प्रशासन के विस्तृत अर्थ में न केवल सार्वजनिक सेवाओं को ही नहीं लिया, बल्कि अन्य उद्योगों को भी सम्मिलित किया है। केवल सार्वजनिक सेवाओं को ही नहीं लिया, बल्कि अन्य उद्योगों को भी सम्मिलित किया, इन्वर्टेड कॉमास बंद। इसी प्रकार समानता को बताते हुए प्रोफेसर एल उर्विक ने कहा था कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही होता है, बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान इन्वर्टेड कॉमास में रखना वैसा ही होता है जैसा अन्य के लिए है, या राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्तियों जैसा ही है। इसी प्रकार सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान ही है। सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान ही है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसका मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समानताएं हैं। दोनों प्रशासन सबके लिए एक समान हैं, ये हेनरी फेयोल कहते हैं। वास्तव में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किसी प्रकार की भी भिन्नता नहीं है। केवल जो अंतर है वो मात्रा का अंतर है, केवल मात्रात्मक अंतर है। सही रूप से दोनों प्रशासन एक समान हैं। ये प्रोफेसर हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक आदि विद्वानों का मानना है। इस संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं या समानताएं दोनों प्रशासनों में समान रूप से दिखाई देती हैं। दोनों प्रशासनों में कुछ विशेषताएं हैं जो समान रूप से दिखाई देती हैं। पहली विशेषता क्या है? दोनों ही संगठित रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। दोनों ही प्रशासन संगठित रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। मतलब दोनों के उद्देश्य एक समान हैं, दोनों ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। दूसरा, निजी प्रशासन की हिसाब किताब रखने की प्रणाली वैसी ही है जैसी कि लोक प्रशासन में है। निजी प्रशासन में भी लोक प्रशासन की भांति ही हिसाब किताब रखा जाता है, हिसाब किताब का ब्यौरा रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फाइलों का रखरखाव, निस्तारण, आदेशों का प्रारूप, कार्य प्रक्रिया और उपकरण सभी मिलते जुलते हैं। जो लोक प्रशासन प्रयोग करता है वही निजी प्रशासन भी प्रयोग करता है। जैसे फाइलों का रखरखाव, निस्तारण, आदेशों का प्रारूप, कार्य प्रक्रियाएं तथा उपकरण सभी जो लोक प्रशासन प्रयोग करता है वही निजी प्रशासन भी प्रयोग करता है। तीसरा आता है विभिन्न प्रकार के संसाधनों को समन्वित ढंग से काम में लेकर अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास दोनों ही प्रशासन करते हैं। दोनों ही प्रशासन क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार के संसाधनों को समन्वित ढंग से काम में लाकर अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं दोनों ही प्रशासन। दोनों ही प्रशासन का उद्देश्य होता है कि अच्छे परिणाम प्राप्त करें। चौथा है दोनों ही स्थानों पर प्रबंधकों या अधिकारियों के उत्तरदायित्व एक समान है। दोनों ही प्रशासनों में प्रशासक हो या अधिकारी हो, उसके कर्तव्य या उत्तरदायित्व एक समान है, क्योंकि सभी जगह कर्तव्य निर्वहन पर ही बल दिया जाता है। सभी जगह कर्तव्यों के निर्वहन पर
बल दिया जाता है, कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बल दिया जाता है। तो दोनों के उत्तरदायित्व एक समान हैं। नेक्स्ट आता है निजी प्रशासन के प्रबंधकों को। निजी प्रशासन के प्रबंधकों को लोक प्रशासन में, निजी प्रशासन के प्रबंधकों को लोक प्रशासन में तथा लोक प्रशासन के प्रशासकों को निजी प्रशासन में महत्व दिया जाता है। दोनों के प्रबंधक हो या प्रशासक हो, दोनों में ही एक दूसरे में महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र में प्रबंध संस्थान, निजी क्षेत्र में प्रबंध संस्थान लोक सेवकों को तथा लोक प्रशासन के संस्थान निजी क्षेत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मतलब लोक प्रशासन के जो संस्थान हैं वो निजी प्रशासन के कार्मिकों को और निजी प्रशासन वाले लोक प्रशासन के कार्मिकों को क्या दे रहे हैं? प्रशिक्षण दे रहे हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से, सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से सरकार का कार्यक्रम भी निजी व्यापारी जैसा हो गया है। सरकार के जो कार्य हैं वे भी निजी व्यापारी जैसा हो गया है। निजी प्रशासन को व्यापारी कहा जाता है। निजी प्रशासन को व्यापारी इसलिए कहा जाता है कि उसमें स्वार्थ और लाभ की भावना आ जाती है। तो सरकारी कार्य जो हैं उनका भी निजी प्रशासन के समान ही हो गया है। उदाहरण के लिए इस्पात क्षेत्र में, इस्पात क्षेत्र में भारत सरकार का उपक्रम, भारत सरकार का कौन सा उपक्रम है इस्पात क्षेत्र में? सेल, SAIL, सेल ब्रैकेट में लगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी है ब्रैकेट बंद, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा निजी क्षेत्र का टिस्को, निजी क्षेत्र का क्या है? टिस्को ब्रैकेट में लेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की संपूर्ण कार्य प्रणाली एक समान है। दोनों की कार्य प्रणाली एक समान है। अतः लोक व निजी प्रशासन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जब दोनों की कार्य प्रणाली एक समान है तो किस प्रकार का अंतर किया जा सकता है? इसलिए लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट आता है योग्यता आधारित भर्ती, योग्यता पर आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरणा की पद्धतियाँ, अभिप्रेरणा की पद्धतियाँ दोनों ही प्रशासनों में समान रूप से लागू होती हैं। दोनों ही प्रशासन में क्या होती हैं? समान रूप से लागू होती हैं। तो ये था एक और पॉइंट समानता का। लास्ट पॉइंट है जनसंपर्क, जनसंपर्क, अनुसंधान तथा परिवर्तन की आवश्यकता। जनसंपर्क, अनुसंधान तथा परिवर्तन की आवश्यकता दोनों ही प्रशासनों में एक जैसी है, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो। दोनों में जनसंपर्क है, दोनों में अनुसंधान किया जाता है, दोनों में कार्य किया जाता है और दोनों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती है, परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। दोनों ही प्रशासन इसलिए एक समान है। अब वैसे तो माना जाता है कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं बढ़ रही हैं, कई प्रकार की समानताएं आ रही हैं। तो यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक समान हैं। दोनों में प्रशासन शब्द जुड़ा हुआ है, दोनों के उत्तरदायित्व एक समान हैं, दोनों ही प्रशिक्षण नीति अपनाते हैं, दोनों ही परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं, दोनों में ही अनुसंधान है, दोनों में ही जनसंपर्क है, दोनों ही अच्छे परिणाम की आशा करते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक समान हैं। ये थी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताएं। अब आती है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानताएं।
डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम कल करेंगे। धन्यवाद।